This is Jagdeep Sharma from JPS Academy. So today we are going to learn the quadratic formula for finding out the roots of a quadratic equation. Now before learning that formula, I would like to introduce you with this one very important term, that is discriminant of quadratic equation. So discriminant of quadratic equation, what does it mean? Its formula is basically this d is to represent discriminant, okay, and this will be equal to b square minus 4ac. Now what is a, b and c here? So I would like to introduce with an example, and here I have given one example. Like they have given us this quadratic equation and we have to find out its discriminant. So first of all, what we will do, we will compare this quadratic equation with a general quadratic equation, and that is ax square plus bx plus c, which is equal to 0. Now when we compare ax square plus bx plus c equal to 0 with this, we'll have to find out the values of a, b and c as x square, the coefficient of x square. देखिए यहाँ पे x square का coefficient है a और यहाँ पे x square का coefficient क्या है 1. If nothing is there means 1, so it means a is equal to 1. ऐसे ही हम चेक करेंगे x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है प्लस b और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -4, मीन्स प्लस b इज इक्वल टू -4, मीन्स b इज इक्वल टू -4. Similarly we can find out the value of c. c is equal to 1 here. This is the constant part of this quadratic equation. So c is equal to 1. Here it is c is equal to 1. Now this is after putting the values of a, b and c in this, we can find out the value of discriminant. Discriminant will be equal to b square minus 4ac. b is how much here? -4. So -4 square minus 4 multiplied by a is 1. Then multiplied by c is also 1. Now this is -4 square is 16. -4 into 1 is 4. So 16 minus 4 is 12. So this is the discriminant of this quadratic equation. Now what is the use to find out the discriminant of quadratic equation? So whenever they are asking about nature of roots or zeros of a quadratic equation, nature of roots का मीनिंग क्या है कि इसके जो ज़ीरोज़ निकलेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, इसके जो ज़ीरोज़ हम निकाल रहे थे फैक्टराइजेशन मेथड से, आपने पहले किए हैं, और अब हम करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से. तो इसके जो वो उसमें ज़ीरोज़ निकलते थे हमारे, या हम बोलें कि रूट्स निकलते थे, उनका नेचर क्या है, क्या वो रियल है या आर दे नॉट रियल. ठीक है, ये चेक करना है. आर दे इक्वल और आर दे डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग. तो चेक करते हैं. कभी कभी हमारे पास में आपने देखा होगा कि जो हम रूट्स निकालते थे, एक रूट आया 2 और दूसरा आ गया -3, तो हम कह सकते हैं कि रूट्स आर डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग रूट्स आए हैं. ठीक है, कई बार हमारे पास में रूट्स क्या आते थे, पहले हमारे पास में अगर x - 2 इंटू x - 2 इक्वल टू 0 बन गया फैक्टराइजेशन में, इट मीन्स बोथ रूट्स आर सेम 2 एंड इट मीन्स द रूट्स आर इक्वल बट दे आर रियल. ठीक है, अभी हम देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स. जब भी आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आपने ये वैल्यू चेक करनी है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ज़ीरो है. अगर तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, इट मीन्स d इज़ ग्रेटर देन 0, मीन्स द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. रियल का मतलब आपको पता चल गया, रियल वैल्यू है, और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि अलग अलग रूट्स आएंगे अगर ग्रेटर देन 0 है. तो अगर हमारा d इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल तो हैं, लेकिन दोनों रूट्स इक्वल आएंगे आपके पास में. ठीक है, और अगर हमारा d लेस देन 0 है, मीन्स नेगेटिव है, तो रूट्स आर नॉट रियल. वो हम उसके रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. गॉट इट? नाउ लेट्स कम ऑन टू द क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर फाइंडिंग रूट्स. अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करके हम कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसके रूट्स निकालते हैं, और इसको श्रीधराचार्यज़ रूल भी बोला जाता है. क्वाड्रेटिक फार्मूला को श्रीधराचार्यज़ रूल. ठीक है, अब देखेंगे कि मान लीजिए अब श्रीधराचार्य ने क्या अपना रूल दिया था कि अगर अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स हैं, अल्फ़ा और बीटा से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो रूट्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जैसे कि हमें मालूम है ये क्वाड्रेटिक डिग्री 2 की इक्वेशन है, तो इसमें मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे 2. तो पहला रूट कैसे निकलता है इस फार्मूले से. अब ये फार्मूला क्या है, -b प्लस स्क्वायर रूट में b² - 4ac/2a.
और अगर मैं देखें यहाँ पे हम देखें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हमने फाइंड आउट किया था, डिस्क्रिमिनेंट। तो आप सिंपली पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके उसकी वैल्यू का स्क्वायर रूट लें और उसमें माइनस बी को ऐड करके डिवाइड करें 2a से, आपके पास में वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट रूट की डायरेक्टली। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली बीटा के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लस की जगह पे सिर्फ माइनस कर देना, बाकी सारी वैल्यूज़ सेम है। माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इन अंडर रूट अपॉन 2a, और इसकी जगह आप डी भी रिप्लेस कर सकते हैं। एक एग्जांपल करते हैं सॉल्व कैसे। दिस इज़ अगेन मैंने वही सेम क्वेश्चन ले लिया है। इसमें सबसे पहले इसको कंपेयर करके हम ए बी सी की वैल्यूज़ निकालेंगे, और वो हम पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा हमारा, पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लो। दैट वी हैव फाउंड आउट 12 विच इज़ ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 है तो इसके रूट्स क्या रहेंगे, रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे, दो अलग अलग रूट्स निकलेंगे। पे अब फाइंड आउट करेंगे रूट्स। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स ए बी और सी की हम वैल्यूज़ फाइंड आउट की हुई हैं, हमने डी निकाला हुआ है। और इक्वेशन हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, वाई बिकॉज दिस इज़ 12 विच इज़ ग्रेटर देन 0। 12 क्या निकलेगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब देखिए बी की वैल्यू क्या है, -4, तो ये वाला पहले माइनस पुट किया, देन बी की वैल्यू -4 प्लस स्क्वायर रूट में 12 अपॉन 2 इंटू 1 दैट इज़ 2। तो 4 + 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 मीन्स यहाँ से 2 कॉमन लीजिए और उसको नीचे से कट कर दीजिए, आपके पास बचा 2 + अंडर रूट 3। तो एक रूट तो ये आया, दूसरा रूट क्या आया, -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस पुट किया है तो पहले ये वाला तो सिमिलर है, माइनस ऑफ -4 माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2, तो ये आ गया आपका 2 अंडर रूट 3 के इक्वल। ये किसके इक्वल होता है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको फाइंड आउट हो जाएगा, ये 2 अंडर रूट 3 के इक्वल आता है। तो दिस इज़ +4 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3। एक है 2 + अंडर रूट 3, एक आ गया आपका 2 माइनस अंडर रूट 3। तो दीज 2 आर द ज़ीरोज़ और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो दीज आर रियल नंबर्स, ये दोनों रियल नंबर्स हैं हमारे। गॉट इट। सो you have to do now based on this class, you will have to do first and second question of your exercise 7.4. okay, thank you and bye bye.